हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कॉचे सीक्वेंस। ठीक है, मतलब हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो कि कॉचे सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए, कॉचे सीक्वेंस को पहचानने के लिए, कोई भी सीक्वेंस कॉचे सीक्वेंस है या नहीं है उसको देखने के लिए ये जो रिजल्ट है वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कॉचे सीक्वेंस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने देखे थे जिससे कि आपको पूरा कॉचे सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हमने डिस्कस किया था जो कि आपको CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के जो रियल एनालिसिस का पेपर होता है उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं, है ना, कि जो कॉचे सीक्वेंस है उसमें कुछ रिजल्ट्स हमारे क्या कहता है। ठीक है, चलो पहला रिजल्ट है हमारा कि एवरी कॉचे सीक्वेंस इज बाउंडेड। मतलब देखो जितने भी कॉचे सीक्वेंस होंगे ना वो हमारे कैसे होंगे, बाउंडेड होंगे। ठीक है, कॉचे सीक्वेंस हमेशा के लिए कैसे होंगे, बाउंडेड होंगे। और ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो भी कॉची सीक्वेंस होगा वो हमेशा के लिए कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे कि कॉचे सीक्वेंस जो है हमारा बाउंडेड है। उसके बाद आता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉचे सीक्वेंस। ओके, बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसके बारे में मैंने आपको कल ब्रीफ कर दिया था आपको मैंने कि जो भी हमारे कॉचे सीक्वेंस होते हैं, है ना, जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं, सॉरी, वो हमारे कॉचे सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कॉचे है तो वो कन्वर्जेंट होगा, उसका कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया भी था, क्यू का देखा था हमने, आर का एग्जांपल देखा था, रियल नंबर्स का, एक रैशनल नंबर का एग्जांपल देखा था, सेट का एग्जांपल देखा था। तो वो आप जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हो। दैट इज कॉचे सीक्वेंस मे और मे नॉट कन्वर्जेंस। ठीक, मतलब जो भी कॉचे सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज हो भी सकता है और कन्वर्ज नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है। और आगे तीसरा जो इसमें हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है कि अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, कन्वर्जेंट इन आर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉचे सीक्वेंस इन आर। यही सेम चीज़ जो है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि जो दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है इसके जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको कल ही के लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि देखो कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट अगर आर में है, अगर वो आर में कन्वर्जेंट तभी होगा जब जो है वो सीक्वेंस हमारा कॉचे सीक्वेंस होगा। किस में, आर में ही वो हमारा कैसा सीक्वेंस होगा, कॉचे सीक्वेंस होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल भी आपको मैंने नोट डाउन करवाया था ये चीज़। ठीक है, तो आज भी इसको आप लोग देखते हुए चलेंगे, इसको पॉइंट की तरह बना करके आप इसको मेमोराइज करेंगे। ठीक है, तो आपको आगे जा करके भी याद रहेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है हमारा नेक्स्ट आता है, इम्पॉर्टेंट है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हमारा क्या होता है। देखो किसी भी सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस तब कहेंगे, ठीक है, या तो पॉजिटिव में डाइवर्जेंट होगा या तो नेगेटिव में डाइवर्जेंट होगा, है ना, या तो पॉजिटिव में डाइवर्जेंट होगा या तो नेगेटिव में। तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि वो चीज़ फैल जाना, बड़ा हो जाना, समझ में आया, लार्ज हो जाना, तो उसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं। कन्वर्ज का मतलब क्या है कि वो किस छोटा हो जाना, समझ रहे हो, वो चीज़ एकदम छोटा हो जाना, मतलब बहुत बड़े लेवल से आकर के वो चीज़ एकदम एक छोटे जगह पर आकर टिक गया है, वो उसको हम कन्वर्जेंट बोलेंगे। और डाइवर्जेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत मतलब छोटे से स्टार्ट हो रहा है, वो धीरे 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 डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, तो उसी को हम डाइवर्जेंट कहेंगे। तो डाइवर्जेंट देखो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम जो दूर जाने वाली चीज़ें हैं मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। तो हम डाइवर्जेंट को इन जनरली देखो आ सीक्वेंस, यहाँ पर आप समझ आ जाएगा कि आ सीक्वेंस an is said to be divergent to plus infinite if for given any positive real number k however large। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, इसको काट लीजिएगा, m को जरूरी नहीं m ही हो, डिपेंडिंग ऑन k पर डिपेंड करेगा, सच दैट जो an है वो ग्रेटर होगा किससे, ग्रेटर होगा k से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन
इक्वल टू m, तो उसके लिए हम जो है लिखते हैं इसको कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an जो है इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट की ओर अगर जा रहा है तो उसको हम उस कंडीशन में क्या लिख देते हैं, इसको जो है लिख देते हैं कि कन्वर्जेंट, सॉरी जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है प्लस इनफाइनाइट की ओर। ध्यान से समझना, दो चीजें हैं। कोई भी अगर सीक्वेंस हमारे पास है तो ये सीक्वेंस हमारे पास दो तरह से डाइवर्ज कर सकता है, या तो प्लस इनफाइनाइट में कर सकता है या तो माइनस इनफाइनाइट में कर सकता है। तो ये चीज ट्रू होगा जब हमारा जो भी सीक्वेंस है उसको अगर इनफाइनाइट की ओर लेके जाए तो प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा, समझ रहे। दूसरा इसमें एक और भी आता है आपका कि कोई भी सीक्वेंस है उसको हम a sequence an is said to be divergent to minus infinite if for any positive real number k, ठीक है, however large, उससे कोई मतलब नहीं है, there exists a positive integer m depending on k such that an is less than minus k for all n is greater than m। तो उसके लिए हम लिखते हैं क्या कि जो भी हमारे पास पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा वो माइनस इनफाइनाइट पर क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, सॉरी डाइवर्ज कर जाएगा, है ना, फैल रहा है तो डाइवर्ज होगा, क्योंकि सीक्वेंस जो भी है वो बड़ी होती जा रही है हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, आ सीक्वेंस an is said to be divergent sequence if it diverges to प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस तब कहेंगे अगर ये चीज या तो वो प्लस इनफाइनाइट की ओर डाइवर्ज हो रहा है या तो वो माइनस इनफाइनाइट की ओर डाइवर्ज हो रहा है। ये दो चीजें हैं, है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है कि किसी भी सीक्वेंस को हमें डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। तो उसके लिए अगर सीक्वेंस माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो हो जाएगा डाइवर्जेंट, या तो वो प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये दो चीज़ें हैं, क्लियर हो गया। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो इसमें ऐसा है ना कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने प्रीवियस का लेक्चर ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब लास्ट जो लेक्चर था वो आपने नहीं देखा या डायरेक्ट आ गए। कुछ बच्चों को आता भी होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोग कर सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आई थिंक कोई ऐसा दिक्कत नहीं है इस पॉइंट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दो चीज़ें थी यहाँ पे डिस्कस हमने जो किया है उसमें हमारे पास दो चीज़ें निकल के आई, और उनमें उन दो चीज़ों में क्या क्या था, कोई भी सीक्वेंस है वो n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट करेंगे, लिमिट an है तो उसको हम इस केस में, या फिर दूसरा ये वाला केस अगर आ जाता है माइनस इनफाइनाइट, तो ये दोनों ही केस में हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास सीक्वेंस है वो कैसा है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्लियर, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें नेक्स्ट जो आता है हमने कुछ एग्जांपल इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है ना, हमने कुछ एग्जांपल इसमें इंक्लूड किया है। तो एग्जांपल देखो क्या है कि पहला इसमें है द सीक्वेंस n इज डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट। तो कैसे, अब देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगाऊं, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू लिमिट an की वैल्यू क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। अगर मैं n लेता हूँ तो देखो ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, मतलब ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ऐसे ही जो सीक्वेंस n स्क्वायर है वो प्लस जो है इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। ऑब्वियसली बात है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अगर मैं करता हूँ और an की जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, n स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली बात है अगर n जो है इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो n स्क्वायर भी इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। सेम फॉर इसके लिए माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा और ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चलिए उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि द सीक्वेंस n इज क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट टू इनफाइनाइट है,
डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फाइनाइट है, ऑसिलेटरी है। ठीक है, देखो ऑसिलेटरी के बारे में अभी आपको बताया नहीं, ये पॉइंट हमारा पेंडिंग है। ठीक है, पेंडिंग है, तो इस पॉइंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो इसके लिए आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। हालांकि इसके आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने जस्ट इससे पहले डिस्कशन किया है कि अगर मैं इसको लिमिट लगाता हूँ, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an मैं अगर करता हूँ तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an के जगह पर क्या n है, तो इट इज़ गोइंग टू प्लस इनफाइनाइट, तो ये डाइवर्ज कर रहा है ना, इनफाइनाइट आया, इसका मतलब डाइवर्जेस टू क्या, प्लस इनफाइनाइट। तो ये हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में बता रखा है इन्होंने, एज एन इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ n आल्सो इंक्रीजेस विदाउट बाउंड्स, देयरफॉर द सीक्वेंस n इज डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ साथ एक क्वेश्चन और हमारे पास आ गया है। देखो यहाँ पर अब हमारे सीक्वेंस दे रखे हैं। ठीक है, सीक्वेंस हमारे दे रखे हैं, और सीक्वेंस क्या दे रखा है, जो an है, जो an है वो हमारा दे रखा है -1 टू द पावर n। ठीक है, -1 टू द पावर n। अच्छा, इसमें ना आप देखो n की वैल्यू अगर आप 1 2 3 ऐसे पुट करते जाओगे तो क्या होगा, देखो n की वैल्यू अगर 1 हो रहा है तो सीक्वेंस कैसा बन रहा है, n की वैल्यू अगर 1 हो रहा है तो -1, 2 हो रहा है तो +1, -1 +1 ऑल्सो ऐसे ही ऑसिलेट हो रहा है ना, ये वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, ये जो है हमारे ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो मैंने वैसे तो ऑसिलेटरी के बारे में बताया नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको लगा सकते हो कि इसमें 2 लिमिट हमारे आएंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम इन जनरल क्या होता है ना, देखो कई बुक्स में जो है जो ऑसिलेटरी होते हैं ना उनको डाइवर्जेंट में दिखा रखे होते हैं। हालांकि ऑसिलेटरी होता है, बस डाइवर्जेंट में काउंट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे डाइवर्जेंट इनफाइनाइट तो है ही नहीं, माइनस इनफाइनाइट भी नहीं है, तो हम ऑसिलेटरी लिखेंगे। इसमें ऑसिलेटरी अगर ऑप्शन दिया है तो ऑसिलेटरी में टिक करके आएंगे। दिस सीक्वेंस अल्टरनेट्स बिटवीन +1 एंड -1, इट डज नॉट अप्रोच टू स्पेसिफिक वैल्यू, सो इट इज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी आपको ऑसिलेटरी में ही करके आना है, ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में इस टाइप के ऑप्शन में अगर ऑसिलेटरी है सो यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन ओनली ऑसिलेटरी। ठीक है ना, अगर ऑसिलेटरी नहीं दिया है देन यू कैन सेलेक्ट द डाइवर्जेंट। ठीक, तो वैसे ऐसा दिया नहीं होगा, जहाँ तक कुछ कह नहीं सकते अब। ठीक है, एग्जाम पेपर सेट करना हमारे हाथ में नहीं है। देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो ये अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये ऐसा बन जाएगा, n² टाइप का बन जाएगा। ठीक है, n² टाइप का बन जाएगा। जैसे देखो -n² दिया हुआ है ना, तो ये n² ही बन गया, तो ये प्लस इनफाइनाइट की ओर जो है डाइवर्ज कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इसका बी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो 1/n टाइप का आ रहा है। तो ये सीक्वेंस है हमारा 1/n वाला। ठीक है, 1/n जो है अगर मैं इसको करूं तो इसमें थोड़ा सा, ठीक है चलो, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसको, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की अगर मैं बात करूँ तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an के जगह पर क्या है 1/n है। अच्छा, इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो ये हमारा किधर जाएगा, 0 की ओर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है 0 की ओर चला जाएगा। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा देखना है। क्लियर, तो देखो ये हमारा क्या करेगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। ये हमारा कैसा हो जाएगा, कन्वर्ज कर रहा है ना, किसी पर्टिकुलर छोटे वैल्यू पर कन्वर्ज कर रहा है। तो ये हमारा जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स है जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इफ़ अ सीक्वेंस टेंड्स टूवर्ड्स इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट, बता ही दिया मैंने, इट इज़ डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट होगा। इफ़ अ सीक्वेंस ऑसिलेट्स बिटवीन वैल्यूज इट डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इसको भी हम डाइवर्जेंट में कर लेते हैं काउंट, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इफ़ अ सीक्वेंस अप्रोचेस अ स्पेसिफिक फाइनाइट वैल्यू देन इट इज़ कन्वर्जेंट। तो आई थिंक ये जो पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी आपको क्लियर थे, ज़्यादा कुछ इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में आज हमने डिस्कशन किया है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं। ठीक है, तो कोई डाउट अगर आपके मन में रह गया हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, और कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो वो भी आपको आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। क्लियर, वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग ज़रूर प्रेस करिएगा
और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं डालूँ तुरंत आपके पास पहले पहुँच जाए। बाकी कल का जो लेक्चर रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में आपको नहीं बताया है, ठीक है, और इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा कल के लेक्चर में। काफ़ी अच्छा लेक्चर रहेगा क्योंकि ऑसिलेटरी में थोड़ा कन्फ्यूज़न इन जनरल रहता है, वो मैंने अभी बताया भी है आप लोगों को, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।